प्रेम नहीं है तो किसी को खाने के लिए नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग भगवान को मनाते हैं कलावती कन्या के जैसा। जब दुखित हुआ तो घर घर में अपने विचार को देख करके साथ ही साथ में कार्य करने लगी। इच्छा प्राप्ति के लिए सबके यहाँ गुहार की कि हे प्रभु, जो हो चाचा भाई बंधु सबसे मांगती है, कोई देता है कोई नहीं देता है, कोई चार बात सुना भी देता है तब पर भी नहीं कुछ मानती है और सबको मिला जुला करके कार्य करती है। तब पर भी लास्ट में जब समय बीतने लगा, बहुत समय के बाद, बहुत दिन हो गया, उस समय में कलावती कन्या अपने ही आप को निराश मान करके और वहां जाती है जहां विप्र देवता समय के अनुसार कथा को प्रतिदिन संकल्प किए थे कि जब तक ले हम जीवित रहेंगे कथा को सुनेंगे। उसी दिन कथा को सुन रहे थे। संध्या के समय कलावती कन्या जाती है और जा करके उनके घर बैठ करके कथा सुनी, प्रसाद खाई, प्रसाद खा करके आती है। उनको माँ पूछती है कि हे बेटी, तुम्हारा मन में क्या विचार है तथा इतना देर तक तुम कहाँ रही, क्या करती हो। ऐसे मन में सोच करके और अपने माता जी से कहती है कि हे माता जी, कोई गलत भावना नहीं है, गलत विचार नहीं है, इच्छा प्राप्ति वाले भगवान का मैं व्रत सुनी, प्रसाद खाई और प्रसाद लेकर आपके लिए आई। जब ही ऐसे प्रसाद को अपने माँ के हाथ में देती है उनको याद आ गया और लोग कहा कि हे बेटी, ये तो तुम्हारा जन्मे का मन आता भारा भाखा हुआ है, न पूरा करने से हमारे घर में दुख दरिद्र का बसना हुआ है। कल ही पड़ोस से चावल मांगेंगे और चावल में धनी गुड़ मिला करके और भगवान को भोग लगाएंगे। हो सकता है हमारे घर में भी पहले के समान सबके कार्य में उत्सव कार्य होने लगे। जैसे हम लोग आज भगवान का कृपा ही है कि आपके घर में कन्या का जन्म हुआ, देवी आई और उस देवी के उपलक्ष्य में हम लोग 27 के कार्य में कार्य कर रहे हैं। घर में जो भी कार्य होता है देवी से बढ़कर कोई नहीं। वही लड़की कभी कन्या के रूप में बेटी बन के आ जाती है, कभी वही लड़की आपके बहन बन के रूप में आती है, वही लड़की कभी नारी के बन में आ जाती है, वही जब बच्चे को जन्म देती है वही लड़की मतारी बन जाती है। आदि शक्ति का प्रभाव हर संसार में सबसे ऊंचा माना गया है, इसलिए आदि अनादि का कार्य किया जाता है। कन्याओं को हर समय अपना इज्जत करना चाहिए। जिस घर में जिस कन्या को नारी को इज्जत नहीं मिल पाता है, जिस घर में हर समय उसमें बुरा भला बोला जाए, मारपीट किया जाए, उनमें करोड़ों का संपत्ति हो, कभी उनको चैन से रहने का नहीं देगा। ये नियम धर्म का कार्य है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, घर में माता पिता को प्रेम से रखिए, कदर भाव कीजिए, सेवा कीजिए, उसी में आपका कल्याण होगा। वेद उत्तरांत वेदम प्रतिघृताम वह, वही नारी को हम लोग कार्य करते हैं जब जरूरत पड़ती है। वही नारी जब गुस्सा में आ जाती है, जब हर तरह से त्राही त्राही हो गया, उस समय वही नारी लोग जो है सो माँ काली के भद्रकाली कपाली रक्षित करने वाली कटार उठा लेती है तो कितने पुरुष को संहार कर जाती है। इसलिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब युद्ध क्षेत्र में हार गए हैं देवासुर संग्राम में, तो अब सीता पार्वती और फिर से करने वाला देवी ही उनको उपाध की है और उनको उद्धार की है। इसलिए देवी देवताओं को कार्य में सबसे अति उत्तम आदि शक्ति को माना गया है। इसलिए हम लोग को नारी को इज्जत करना चाहिए, कन्याओं को इज्जत करना चाहिए। किसी का भी बेटी बहन हो, अगर उनको कदर रखें, भाव रखेंगे तो आपका भी इज्जत बढ़ता बढ़ा रहेगा, घर में लक्ष्मी का वासना होगा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय।